जय गुरु। आ जाइए, एक और संडे हम इस बुक को फिर से पढ़ने के लिए समय निकाल रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 43, जिसका नाम है एंसीनीटस कैलिफोर्निया में। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है नीलम कुमार। मैं एक योगा ट्रेनर हूं, ब्रेथवर्क कोच हूं और क्रिया योगा की प्रैक्टिशनर भी हूं। इस बुक को खत्म करने के साथ साथ हमने एक न्यू बुक भी स्टार्ट कर दी है, द माइंड गट कनेक्शन, जिसकी 3-4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। वो आप मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। दिमाग में और फालतू के ढेरों विचार आए, उसकी बजाय हम अच्छी अच्छी किताबों को रीड कर रहे हैं, ताकि हमारा माइंड जो है वो अच्छे विचारों को सुने और समझे। तो जी, चैप्टर नंबर 43, एंसीनीटस कैलिफोर्निया में। आपके लिए सुखद आश्चर्य है गुरुदेव, आप जब अमेरिका से बाहर थे तब हमने एंसीनीटस के आश्रम का निर्माण करवा लिया। यह आपके घर लौट आने की खुशी में आपके लिए हमारी ओर से एक भेंट है। अच्छा, शायद अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक रील देखी है, वो इसी आश्रम की है कि इस आश्रम में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में अभी जो फायर लग रखी है, जंगलों में आग लग रखी है, तो वो इसके आसपास भी पहुंची है शायद। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वही आश्रम है। श्री लीन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माँ और कुछ अन्य भक्त मुझे प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर एक रास्ते से ऊपर ले जा रहे थे, जिसके दोनों ओर छायादार वृक्ष थे। सामने एक सफेद भवन दिखाई पड़ा। सागर किनारे वह भवन ऐसा लग रहा था मानो नीले समुद्र जल में कोई विशाल सफेद जहाज खड़ा हो। पहले तो मैं अवाक रह गया, फिर केवल ओह और ओह जैसे उद्गार ही मुख से निकलते रहे। अंततः आनंद और कृतज्ञता को व्यक्त करने में शब्दों को असमर्थ पाकर मैं आश्रम का निरीक्षण करने लगा। उसमें असाधारण रूप से बड़े 16 कमरे थे। प्रत्येक कमरा सुंदर रीति से सजाया गया था। छत तक ऊंची बड़ी बड़ी खिड़कियों से युक्त विशाल मध्यवर्ती हॉल से हरियाली, समुद्र और आकाश का सुंदर दृश्य दिखता है, मानो पन्ना, क्षीर, स्फटिक और नीलम का अत्यंत प्रमाणबद्ध प्रयोग कर नितांत सुंदर चित्र बनाया गया हो। हॉल में स्थित विशाल अंगीठी के ऊपर ईशा मसीह, बाबा जी, लाहड़ी महाशय तथा श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। यह देखकर मुझे ऐसा लगा मानो ये उस शांत पाश्चात्य आश्रम पर अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हों। आश्रम परिसर में सूर्य स्नान के लिए ओट में बने स्थान है। शांत वृक्षपुंज और उन तक जाने वाली पत्थर की पगडंडियां हैं। गुलाब के बगीचे हैं, नीलगिरी के वृक्षों का एक कुंज है तथा फलोद्यान है। ईश्वर करे कि संतों की महान और वीर आत्माएं यहाँ आए और हमारे साथ सदा यहाँ रहकर पृथ्वी के समान सरल और आकाश के समान दूर तक पहुँचने वाले आशीर्वादों से हमें कृतार्थ करें। आश्रम के एक दरवाजे पर मनुष्य के निवास स्थान के लिए जैन अवस्था में दी गई यह प्रार्थना लटकाई हुई है। कैलिफोर्निया के एंसिनेटस गांव में यह विस्तृत आश्रम श्री जेम्स जे लिन की ओर से सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के लिए देन है। अच्छा, ये आ गया ना कि किसी ने इनको ये आश्रम डोनेट करा है। श्री लीन 1932 में क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद से निष्ठावान क्रिया योगी रहे हैं। अंतहीन जिम्मेदारियां संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी श्री लीन को प्रतिदिन लंबे एवं गहरे क्रिया योग ध्यान के लिए समय मिल जाता है। इस प्रकार का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली है। पहले कई बार सागर तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान डाला था। जब भी मुझे कोई योग्य स्थान मिलता, तब उसमें कोई ना कोई विघ्न आता और मेरी योजना विफल हो जाती। आज एंसिनीटस में कई एकड़ भूमि पर बने इस आश्रम पर दृष्टि फेरते हुए श्री युक्तेश्वर जी की बहुत पहले की हुई भविष्यवाणी की पूर्ति मुझे नजर आ रही थी। सागर तट पर आश्रम, आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब युक्तेश्वर जी इनको ध्यान करना सिखा रहे थे, तो ये अपने ही विचारों में कहीं खोए हुए थे और ये इस आश्रम के बारे में सोच रहे थे। तो इनके जो गुरु हैं उन्होंने बोला कि तुम जो सोच रहे हो वो निश्चय ही बनेगा वो आश्रम, लेकिन अभी तुम ध्यान पे फोकस करो। तो ये सरप्राइज हो गए थे कि मैं तो कुछ ऐसे ही सोच रहा था, और क्या
ये भविष्य का कोई प्लान है क्या, क्या गुरुजी को पहले से दिख गया, तो वो अब आज इनको समझ में आती है सारी बातें। कुछ महीनों बाद 1937 के ईस्टर के दिन मैंने वहाँ की हरियाली पर ईस्ट सूर्योदयकालीन ध्यान का आयोजन किया, जो बाद में भी प्रतिवर्ष चलता रहा। मतलब कि हर साल वहाँ पे ये प्रोग्राम होता है। कई सौ शिष्य प्राचीन ऋषियों की भांति श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिन नित्य घटित होने वाले चमत्कार को निहार रहे थे। पूर्वाकाश में सूर्य का जागना, पश्चिम में अपनी गरजती आवाज में स्तुति करता विशाल प्रशांत महासागर, और उसमें दूर कहीं पर अपना पाल फैलाए चल रही नाव, आकाश में उड़ान भरता एक अकेला समुद्री पक्षी। ईसा, सचमुच तुम्हारा पुनरुत्थान हो चुका है, केवल ईस्टर के सूर्य के साथ ही नहीं बल्कि ब्रह्म की अनंत प्रभात में। अनेक सुखद महीने बीत गए। एंसिनीटस के परिपूर्ण सौंदर्य के परिवेश में बहुत दिनों से मन में जिसकी योजना बना रहा था वह कार्य अर्थात कॉस्मिक चेंस की रचना मैंने कर दी। अच्छा, ये कॉस्मिक चेंस है ना, जब मैं इन लोगों से जुड़ी थी स्टार्टिंग में, तो अ, जो भजन हम गाते हैं, है ना, वो भजन है ये एक तरीके के। तो मुझे समझ में नहीं आते थे क्योंकि मैंने कभी भजन गाए भी नहीं हैं और ना ही कभी उसमें पार्ट करा है। तो वो शुरू-शुरू में जब इन्होंने बोला कि ऑनलाइन मेडिटेशंस भी होते हैं, आप आइए, तो मेडिटेशन से जस्ट पहले ये कॉस्मिक चैंट्स आते हैं। अब तो आप लोगों को इनके सेंटर पे कॉस्मिक चैंट्स की बुक्स मिल जाएँगी बहुत सारी, और अब मुझे भी बहुत सारे भजन याद हो गए। लेकिन शुरू-शुरू में मैं बस सुनती रहती थी, और 1-2 बार तो ऐसा था कि यूँ लगता था कब ये भजन खत्म हो और हम ध्यान में उतरें। लेकिन जब लगातार मैं सुनने लगी, तो मेरा फ़ोकस बढ़ा, और इन कॉस्मिक चैंट्स की वज़ह से ही हम ध्यान में ईज़िली उतर पाए। तो अब ये मुझे कॉस्मिक चैंट्स बहुत पसंद है। अनेक भारतीय गीतों को अंग्रेजी शब्दों और पाश्चात्य संगीत में ढाला, मतलब इन्होंने कॉस्मिक चैंट की बुक पूरी लिखी। इसमें शामिल है शंकराचार्य का चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम, संस्कृत का ब्रह्मानंदम परम सुखम, टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में। अब ये सारे कॉस्मिक चैंट जब मैंने बुक शुरू में पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि कौन से, लेकिन अब मैं मतलब कि मेरे माइंड में रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है कि ये वाले कॉस्मिक चैंट्स हम लोग गाते हैं जब भी हम मेडिटेशन करते हैं। कौन है मेरे मंदिर में और ये सब। इसके अलावा मेरे अपने भी अनेक गीत इसमें हैं, जैसे मैं तेरा हमेशा, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, मैंने तुझे दी आत्मा की पुकार, कम लिसन टू माई सोल, तथा शांति मंदिर में, कौन है मेरे मंदिर में, मतलब ये वाला। गीतों की इस पुस्तक प्रस्तावना में मैंने पूर्वी गीतों पर पाश्चात्यों की प्रतिक्रिया के अपने प्रथम असाधारण अनुभव का वर्णन किया है, जो 18 अप्रैल 1926 को न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक व्याख्यान के अवसर पर घटित हुआ था। 17 अप्रैल को मैंने एक अमेरिकन शिष्य श्री ऑल्विन हंसिकर को बताया था कि मैं श्रोताओं से एक पुराना हिंदू भजन हे हरि सुंदर अपने साथ गाने के लिए कहने का विचार कर रहा हूँ। अब ये भजन भी आप जब गाएंगे ना इनके किसी भी मेडिटेशन सेंटर पे जाके, तो हे हरि सुंदर बहुत ही प्यारा भजन है। तो ये कह रहे हैं कि मैं मतलब कि क्योंकि ये अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर इंग्लिश के भजन गाया करते थे, इंग्लिश में कॉस्मिक चैंट्स गाते थे। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैंने अपने एक शिष्य को बोला कि आज मैं हिंदी में गाने वाला हूँ। आज जो सम्मेलन होने वाला है उसमें मैं हिंदी में गाने वाला हूँ। तो उनका जो शिष्य है श्री हसनीकरण ने यह कहते हुए मेरे विचार पर संदेह प्रकट किया था कि पूर्वी गीत आसानी से अमेरिकन लोगों के समझ में नहीं आ सकते। अच्छा, समझ में नहीं आते वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन उनको बोलना भी नहीं आता, क्योंकि हमारे जो यहाँ के भजन है उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द भी हैं। हिंदी तो ऑलरेडी उनको मुश्किल लगती है। मैंने कहा था कि संगीत सर्वजनीन भाषा है। इस उदात्त गीत में निहित आत्मा की ललक को अमेरिकन लोग भी निश्चय ही अनुभव करेंगे। दूसरे दिन रात को 1 घंटे से भी अधिक समय तक हे हरि सुंदर के भक्तिपूर्ण स्वर 3000 कंठों से आते रहे। प्रिय न्यूयॉर्क वासियों, आज तुम उदासीन नहीं रहे। आनंद के इस सीधे साधे सत्वन में तुम्हारे मन के पक्षियों ने ऊंची उड़ानें भरी हैं। उस रात प्रेम एवं भक्ति के साथ प्रभु के नाम का कीर्तन करते
उस भक्त समुदाय में कई लोगों को देवी शक्ति से स्वस्थता प्राप्त हुई। अब ये 3000 लोग हैं और हिंदी में ये भजन गा रहे हैं और कम से कम 1 घंटे तक ये भजन गाते रहे। 1941 में मैं एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के बॉस्टन केंद्र में गया। बॉस्टन केंद्र के प्रमुख DMW लुइस ने एक अत्यंत कलात्मक ढंग से सजाए गए कक्ष में मेरे ठहरने की व्यवस्था की। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, गुरुदेव, अमेरिका में जब आप शुरू में आए थे तो इसी शहर में केवल एक कमरे में रहते थे जिसमें बाथरूम की भी सुविधा नहीं थी। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि बॉस्टन में पूर्ण सुख सुविधा संपन्न आरामदायक कक्ष भी उपलब्ध है। कैलिफोर्निया में कार्य व्यवस्था के बीच सुख में वर्ष बीतते गए। 1937 में एंसिनिटस में एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप कॉलोनी की स्थापना की गई। इस कॉलोनी में शिष्यों को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार विविध गतिविधियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ एंसिनिटस और लॉस एंजलिस के केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए फल एवं सब्जियां भी उगाई जाती हैं। ईश्वर ने एक ही रक्त से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। विश्व बंधुत्व बहुत व्यापक शब्द है, परंतु मनुष्य को अपने को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सहानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा। सच्चे अर्थ में जिसकी समझ में यह आ गया है कि मेरा भारत है, मेरा अमेरिका है, मेरा यूरोप है, मेरा अफ्रीका है, आदि आदि, उसके लिए उपयोगी एवं सुखी जीवन के तरीकों का कभी अभाव नहीं होगा। श्री युक्तेश्वर जी सशरीर भारत की भूमि के अतिरिक्त कहीं के नहीं रहे, परंतु बंधु भाव के इस सत्य से वे भली भांति परिचित थे। सारा संसार मेरा देश है। तो इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। अगले संडे को हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, उसे रीड करेंगे।